नमस्कार दोस्तों, आप सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अपने जीवन में मस्त होंगे। कुछ मिनट पहले ही मुझे पता चला है कि कल मेरी मौत आने वाली है। बस कुछ ही मिनट पहले मुझे बताया गया है कि कल मेरी मृत्यु होगी। आज का दिन मेरे लिए अंतिम है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई पहचान है, जान पहचान है मौत के साथ आपकी? अगर जान पहचान है, कोई सेटिंग है आपकी, तो मेरी मृत्यु को अभी फ़िलहाल रोक दिया जाए। या कोई नुस्खे आपको पता है कि मृत्यु को रोका जाए, तो वो नुस्खे भी मुझे बता दिए जाएं ताकि मैं मेरे मृत्यु को रोक पाऊँ। या मैं क्या करूँ, ये सलाह लेने के लिए आपके पास आया। कल मृत्यु है तो शायद आप किसी यमराज को जानते हो, किसी दूत को जानते हो, कोई सेटिंग हो तो करवा लीजिए मेरी, ताकि मौत ना आए। या मैं करूं क्या? मंदिर जाऊं, मस्जिद जाऊं, या कौन सी ऐसी जगह पे छुप जाऊं कि जहां मृत्यु मुझे छू न सके? प्रधानमंत्री से बात करवा लूं, या अमेरिका के प्रधानमंत्री से बात करवा लूं, या किससे बात करवा लूं ताकि वो मृत्यु मुझे ना छू पाए? या कोई ऐसे डॉक्टर का नाम बता दीजिए, या कोई ऐसी दवाई का नाम बता दीजिए कि मुझे मृत्यु छू ना पाए, क्योंकि मुझे मौत से बहुत डर लगता है। मुझे मृत्यु से बहुत ही डर लगता है। कोई रास्ता बता दिया जाए ताकि मैं ना मर पाऊँ। आज का दिन मेरे लिए पास अंतिम है। मैं ही आज जीने वाला हूँ। कल ये वीडियो भी नहीं होगा, ना मैं भी हो पाऊँगा यहाँ पे। कोई भी रास्ता है किसी भी प्रकार का, तो अनुरोध है आपसे कि मुझे बता दिया जाए ताकि मैं ना मर पाऊँ। मैं ऐसे ही ज़िंदा रहूँ, मैं ऐसे ही चलता रहूँ, हंसता रहूँ, घूमता रहूँ, फिरता रहूँ। कोई पहचान हो, कोई डॉक्टर हो, कोई वैद्य हो, कोई औषधि हो, कुछ भी, कोई डाइट हो, कुछ भी जिससे मैं ना मर पाऊँ। मिलता है कोई जवाब इसका? कभी भी मिलेगा? अगर हाँ कल मेरी मृत्यु है, जब मुझे पता ही है कि कल मेरी मृत्यु है, तो ना इधर दौड़ने की ज़रूरत है, ना उधर दौड़ने की ज़रूरत है। क्योंकि पता ही है कि कल मृत्यु है, तो फिर आज का क्या करेंगे? अब ये तो पता चल गया कि आज का दिन अंतिम है। ना इसे कोई सरकारें रोक पाएंगी, ना कोई डॉक्टर रोक पाएगा, ना कोई वैद्य रोक पाएगा, ना किसी की सलाहें रोक पाएंगी। कुछ भी रोकने लायक यहाँ पे मौजूद नहीं है। जब मृत्यु आनी है तो कुछ भी काम नहीं आएगा इधर का। ना हमारे बनाए गए हुए कोई भगवान काम आएंगे, ना हमारे बनाए गए ये ईश्वर अल्लाह कोई भी काम आएगा। मैं नहीं कहता कि वो नहीं है, वो है, पर हमारे द्वारा जो निर्माण की गई सारी चीज़ें वो कुछ भी काम नहीं आएगी। ना डॉक्टर, ना वैद्य, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना चर्च, कुछ भी काम में नहीं आएगा। जब वो आएगी तब करेंगे क्या फिर? क्योंकि मेरी तो आने वाली है, मेरी मृत्यु आने वाली है, तो मैं करूँगा क्या? कोई रास्ता मौजूद नहीं। यहाँ से वहाँ भटकूंगा, यहाँ से वहाँ दौड़ूंगा, यहाँ से वहाँ गिड़गिड़ाऊंगा लोगों के सामने पैर पकड़ के कि सर जी, भैया जी, गुरु जी, प्लीज़ इसे रोक दीजिए। या पॉसिबल है मेरे पास उतने पैसे हैं तो जो मौत मुझे लेने आएगी मैं उसे रिश्वत देने का भी प्रयास करूंगा कि यार दोस्त 2-5 लाख 10 लाख ले ले पर मुझे बख्श दे। पॉसिबल है तो मैं सब कुछ प्रयास करूंगा। या अपनी कोई जान पहचान वाला, ऊपरी जान पहचान वाला कोई बंदा है तो उससे मृत्यु से बात करवा दूंगा कि यार इससे कोई सेटिंग करवा दे। ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, क्योंकि कल है और मेरे पास अब एक दिन बचा है। एक दिन में मैं, दो रास्ते हैं एक दिन में मेरे पास। या तो मैं इधर से उधर दौड़ूं, पूरे दिन चिंता में रहूं, जो 24 घंटे बचे हैं उसको मैं व्यतीत कर दूं चिंताओं में कि कैसे बचूं, ये वो सो। या मौजूद, या एक अवस्था और भी है कि मैं स्वीकार कर लूं कि कल मृत्यु है और आज जो भी है वो जीना है। कल मैं स्वीकार कर लूं कि कल मृत्यु है। आज जिसके पास भी जाएंगे, जैसे भी जाएंगे, हंसते जाएंगे, मुस्कुराते जाएंगे, चीज़ों को पर पकड़ नहीं बनाएंगे, बस है तो है, क्योंकि कल तो वैसे भी चले जाना है यहाँ से। कल तो वैसे भी यहाँ से चले जाना है, फिर क्यों पकड़ बनानी है, फिर क्यों किसी से कुछ मांगना है, क्यों किसी के पास जिद्दोजहद बहस करनी है, क्यों किसी के सामने गिड़गिड़ाना है?
जैसे ही सामान्य तरीके से जीता था मैं इतने दिनों से, वैसे ही बिल्कुल सामान्य होने का प्रयास करूंगा, ताकि मौत भी आए तो कोई टेंशन या परवाह ना रहे कि मैंने कुछ किया नहीं। करना अंतिम में क्या है, ये सारी भागदौड़ भरी जिंदगी के कोई कैलकुलेशन काम में आने वाले हैं नहीं। जब मौत खड़ी होगी दरवाजे पे तो क्या ही कैलकुलेशन काम आएंगे। मैं इंजीनियर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं संत हूं, मैं महात्मा हूं, मैं क्या ही हूं। वहां मैं नहीं चलता। जहां मौत खड़ी होती है वहां मैं छूट जाता है। आपका मैं शरीर सीमित है, मन तक सीमित है, और वही मैं फिर पुनर्जन्म में ले जाएगा। इसलिए कोलाइटिस वाले लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये बंदा क्या फेंक फेंक कर रहा है वहां बैठ के। देखिए, वे फेंकने की बात नहीं है, लॉजिकल बातें हैं सारी। लोग कहते हैं कि सर सुसाइड करने का मन करता है, लोग कहते हैं कि सर क्या ही करें, बहुत उदास हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं, यहाँ तक कि मौत ले जाए तो अच्छा है। लोग कहते हैं कि कुछ करिए, मैं बाहर निकल जाऊं। लोग कहते हैं कि कोई दवाई बता दीजिए, मेडिसिन बता दीजिए, डाइट बता दीजिए, ताकि हम यहाँ से निकल पाएं। बस मैं सबको यही जवाब देता हूँ, पहले खुश रहिए, शांत रहिए। तो वो कहते हैं कि ऐसी कंडीशनों में तो कैसे खुश और शांत रहा जा सकता है। तो और कोई चारा है आपके पास? जैसे मेरे पास कोई चारा नहीं है, मृत्यु आने वाली है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। ना डॉक्टर काम आएगा, ना डाइट काम आएगी, ना कोई मेडिसिन काम आएगी, ना परहेज काम आएगा, ना कोई ईश्वर काम आएगा। कुछ भी काम नहीं आने वाला। ना कोई वैद्य, ना कोई सरकारें, ना कोई पॉलिटिशियन, ना बड़ा से बड़ा आदमी, ना मुकेश अंबानी भी काम आएगा, क्योंकि उसके साथ फिर तो क्या ही लेन देन होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि खुश रहिए, पर आप समझने के लिए काबिल नहीं है कि खुश रहना किसे कहते हैं। जिस अवस्था में जी रहे हैं उसी में जिए, खुश होके। भाड़ में गई कोलाइटिस की टेंशन, क्योंकि वो है तो है, अब कर भी क्या लेंगे आप? समझ रहे? वो है तो है, आपकी चिंता करने से वो चला जाने वाला था तो वो फिर चला गया होता। मेरी चिंता करने से मृत्यु चली जाएगी तो फिर वो चली ही जाएगी, रहेगी नहीं ना। पर चिंता करने से मृत्यु और आक्रामक तरीके से हावी हो जाएगी मुझ पर, क्योंकि वो भय मैंने पाला है इतने समय से कि मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं। वो भय मुझे ले डूबेगा। वो भय मृत्यु से मृत्यु से भी घातक क्या है भय, कोलाइटिस से भी घातक क्या है भय। जितना कोलाइटिस आपके भीतर है नहीं, पर आपके भय ने उसे इतना बड़ा बना दिया है कि अब उसके सामने आपको कुछ नजर नहीं आता। इसलिए जब आप पूछते हैं कि क्या ही करें, मैं कहता हूं शांत रहें। पर यह शांति की बात है, शांति की भाषा आपकी समझ में नहीं आती। जब आएगी तब आप जानेंगे कि साला भाड़ में गया, इससे कर भी क्या लेंगे। आज तक कुछ कर पाए हैं? जरा सोच के जवाब दीजिए। 5 साल हो गए, 2 साल हो गए, 10 साल हो गए। इतने सालों में आपने कुछ ऐसा कर दिया कि जो परिस्थितियां बदल गई हो? क्योंकि आप वो जुटाने में लगे, आप वो करने में लगे हैं कि भाई कोई रास्ता ढूंढ निकालूं, ये कर लूं। पॉजिटिव माइंडसेट की जरूरत है, पर मैं नहीं कहता कि पॉजिटिव माइंडसेट को भी डिप्रेशन या एंजाइटी बना दिया जाए। पॉजिटिव माइंडसेट को भी डिप्रेशन और एंजाइटी बनाते जा रहे हैं ना। कैसे? कोई कहता है ये प्रयास करिए, उस प्रयास में उतने लग जाते हैं, परिणाम नहीं मिलता, नकारात्मक रास्ते पर चले जाते हैं। कोई कहता है ये कर लीजिए, परिणाम नहीं मिलता, नकारात्मक रास्ते पर चले जाते हैं। जब रास्ते पर ही गलत चलेंगे तो मंजिल कहां से सही मिलेगी? इसलिए जैसे मेरी मृत्यु को कोई नहीं रोक सकता, तो मेरे पास क्या रास्ते मौजूद हैं कि मैं खुशी से जी लूं जिंदगी को जैसी भी है। मेरा हाथ नहीं है तो नहीं है, पैर नहीं है तो नहीं है, क्योंकि पता चला है, पता चलने की बात है। पता नहीं है तब तक कोई चिंता नहीं, जब पता चलता है तब तो और अवेयर रहिए कि क्या होगा आगे। इसलिए दोस्तों, कोलाइटिस की कंडीशन आपके हाथ में नहीं है, पर हाँ, ठीक होना आपके हाथ में है। खुश रहिए। अगर मृत्यु भी आएगी तो भी साला देख लेंगे, पर इतने तनाव के साथ मेरा क्या होगा? ब्लड निकलता है, म्यूकस आता है, वजन गिरता जाता है, लोग बहुत मोटे हो रहे हैं, मैं सिंगल हड्डी हो गया हूँ, मेरा खून नहीं बन रहा, मेरा खून टिकता नहीं शरीर में, मैं लोगों के सामने जा नहीं सकता, मैं कुछ बात नहीं कर सकता, लोग मुझे घृणा से देखते हैं, मैं लोगों को क्या जवाब दूंगा। लोग बहुत आगे जा रहे हैं, हम बहुत नीचे आ रहे हैं। लोग बहुत लुकिंग स्मार्ट, गुड और वेरी हेल्दी दिख रहे हैं, और हम है कि हड्डी हड्डी होकर खटिया पे पड़े हैं।
लोगों की शादी हो चुकी है, अगर किसी की शादी भी हो चुकी है तो वो सोच रहा है भाई वो अपनी पत्नी के साथ कितना खुश है, मैं क्यों इतना पीड़ित हूं। इसका कोई सॉल्यूशन मिलेगा क्या आपको कहीं से भी? कोई डॉक्टर दे पाएगा या कोई मेडिसिन दे पाएगी या कुछ और दे पाएगा आपको? अगर दे पाता तो आप कितने सालों से प्रयास कर रहे हैं, मिल गया होता ना आपको। जैसे मुझे मृत्यु का कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, बस एक ही सॉल्यूशन है, आए स्वीकार करो, चले जाएंगे, पर जिस क्षण मेरे पास 24 घंटे हैं मैं उस 24 घंटे को तो जी लूं, वरना भाग दौड़ करने में तनाव भी बढ़ेगा, मृत्यु भी आ जाएगी और मैं इस जीवन को शायद जान नहीं पाया। तो समझिए दोस्तों, मेरी मौत और आपकी मौत कल ही आने वाली है। कल माने क्या है? समय की ये रेखाओं की बात कर रहे हैं, 24 25 30 50 घंटे की बात कर रहे हैं, या 2 5 10 15 दिन की बात कर रहे हैं, या 1 2 5 10 साल की बातें कर रहे हैं? कभी ख्याल में लिया है आपने कि हमारी जो औसत आयु होती है उसमें से हमारी कितनी पीढ़ियां चली गई? ये सूरज का वही, ये पृथ्वी वही की वही, यानी कि पृथ्वी की आयु के बराबर हम बाल के बराबर हैं, ऐसे निकाल दिए जाते हैं। ये सूरज की आयु के बराबर हम फूंक, जैसे हाथ में मुरमुरे रखते हैं और फूंक देते हैं, वैसे ही फूंक दिए जाते हैं। और उसी में भी ऐसी बीमारियां आती हैं और उसी बीमारियों में इतना बड़ा तनाव ले लिया जाता है कि भाई क्या ही कहें। खैर, ये मेरी बातें कटाक्ष के रूप में थी आज। शायद आपको इस कटाक्ष में से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हो या कुछ महत्वपूर्ण ज्योति मिली होगी भीतर से कि जो जल पाए। और अगर उस ज्योति को जला देते हैं तो फिर रहेगा कोलाइटिस पर टेंशन नहीं रहेगा। लेंगे दवाई पर बिना तनाव के, लेंगे डाइट पर बिना तनाव के, और वो अगर कर दिया तो आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर ठीक भी नहीं हुए तो यही आनंद रहेगा कि हम प्रयास कर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, कोई चिंता की बात नहीं, हम ऐसे जिएंगे, हम ऐसे जी लेंगे। पर तनाव के साथ तो मृत्यु भी घातक हो जाता है और आनंद के साथ मृत्यु भी एक अवसर हो जाता है दोस्त। इसलिए आप सभी से यही गुजारिश है कि मत लीजिए तनाव। होगा, मेरी मृत्यु को मैं नहीं रोक पाऊंगा, आप अपने कोलाइटिस के भय को नहीं रोक पाएंगे। इसलिए करना क्या है, आनंद में रहिए, मजे करिए, शांत रहिए, लोगों के साथ जुड़िए, घुलिए, मिलिए, प्यार करिए, प्रकृति से प्यार करिए, चींटियों से करिए, गाय हाथी घोड़ा जो भी मिलता है, शायद मगर भी सामने आ जाता है, बचाव करिए पर उससे भी प्यार करिए, क्योंकि घृणा तो बहुत कर चुके हैं। अब और कोई रास्ते हमारे पास मौजूद नहीं। स्वस्थ लोगों के पास होंगे तो ईश्वर जाने, हमारे पास नहीं मौजूद है। तो शांत रहिए, मजे करिए जिंदगी में। इतने शांति से मुझे सुना, इसके लिए आप सभी मित्रों का दिल से धन्यवाद। और अंत में आप सभी के भीतर विराजमान परम पिता परम ऐश्वर्यवान परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें।